अस्सलाम वालेकुम। सना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है और जहां पर सना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल की बात आएगी वहीं पर रब्बानी द स्कॉलर इस यूट्यूब चैनल की भी बात आती है, वहीं पर इंडियन इक्वलिटी इस चैनल की भी बात आती है। और ये तीनों चैनल पर हम आज आपके सामने जिस शख्सियत को पेश करने जा रहे हैं उस शख्सियत का वीडियो, उस शख्सियत का इंटरव्यू हम इन तीनों चैनल्स पर नश्र करना चाहेंगे। इसकी वजह मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि ये जो शख्सियत हैं मोहतरम गुल अय्यूबी साहब, मालेगांव शहर की वो मुनफरिद, वो जुदागाना शख्सियत है जिसकी मैं समझता हूँ कि कोई भी शक्ल फ़िल वक्त मालेगांव शहर में मौजूद नहीं है। गुल अय्यूबी साहब के हाथों में अल्लाह ताला ने वो नुदरत, वो खासियत और वो चीज़ अता की है कि उसको अल्फाज का जामा पहनाने के लिए मुझको दिक्कत आ रही है। मैं आप हमारे नाजरीन को, हमारे तलबा व तालबात को और हमारे तमाम व्यूवर्स को मैं बतलाना चाहूँगा कि गुल अय्यूबी साहब एक माहिर, एक मशाक, खत्तात हैं, एक कातिब हैं और इन्होंने बचपन से लेकर 55 तक और 55 से आगे बढ़कर आज इस उम्र पर भी 60 से भी ऊपर की आपकी उम्र है और इस उम्र में भी आपने अपने कलम को रवां दवां रखा है, उसे ज़िंदा रखा है और ना सिर्फ उसे ज़िंदगी दी है बल्कि उसको जावेदा कर दिया है। और अपने कलम से आपकी मशाकियत, आपकी जो हुनरमंदी है वो आश्कार है, ज़ाहिर है। और मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर का हर फनकार आपसे वाकिफ़ है और न सिर्फ वाकिफ़ है बल्कि आपसे गाहे बगाहे वक्त ब वक्त जो है आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करता है। आज हमारे लिए ये सादत की बात है कि हम आपसे मुलाकात के लिए यहाँ पर मालेगांव शहर में इस खुली फ़िज़ा में हम जो है बैठे हुए हैं और बड़े ही अच्छे एक ऐसा फ़न आपके ज़रिए से अल्लाह ताला ने एक ऐसा काम लिया है जो हम हमारे नाजरीन को बतलाना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मैं आपको बतलाता चलूँ कि आप एक माहिर खत्तात हैं, फ़नकार हैं। आप अपने कलम की जौलानियाँ जो है वो बिखेर रहे हैं और सफ़ेद किरतास पर आपका निखरा हुआ जो लफ्ज़, उभरा हुआ जो लफ्ज़ आश्कार होता है तो वो लफ्ज़ यकीनन आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। वो लफ्ज़ आपको किसी भी फ़नकार के हाथों से अगर मिलता है तो बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही जुदागाना ये हुनर आपको अल्लाह ताला ने वदियत किया है। और मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गुल अय्यूबी साहब की मिसाल मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आइए मैं आपका एक छोटा सा तारुफ पेश करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे नाजरीन आपसे मिलने के बड़े ख्वाहिशमंद हैं, आपके अल्फाज को सुनना चाहते हैं। आप थोड़ा सा अपना एक बैकग्राउंड बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, साथ ही साथ आपको लिखने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ और लिखने के शौक़ में आपने जो महारत हासिल की वो क्या किसी उस्ताद के ज़रिए से हासिल की या आपने अपने कुदरत और फितरत ने आपको जो है नवाज दिया है ये चीज़, और आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या लिखते हैं और आपने किस तरह से अभी तक की अपनी ज़िंदगी को बसर किया, आप हमारे नाज़रीन को बतलाइए। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम। माशाअल्लाह। जो भी शख्स किसी भी फील्ड में काम करता है, हर शख्स के लिए ये है कि बाज़ हो ममा बाज़, ये अल्लाह ने ख़ुद कहा है। हमने बाज़ को बाज़ पर सबकत दी है। क्या बात है। हर शख्स दुनिया में अपना किरदार निभाता है, कोई फ़नकार किसी से कम नहीं होता, कोई भी फ़नकार अपने काम को कम अच्छा समझकर नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब। वाह वाह वाह, क्या बात। तो मेरी नज़र में कोई भी फ़नकार वो जिस दर्जे में भी है, हर शख्स अपनी जगह एक अच्छा मकाम रखता है, मेरा ऐसा मानना है। और कोई किसी से कमतर नहीं होता है ना। अल्लाह ने हर शख्स को अक्ल बराबर दी है। कोई अपने अक्ल का इस्तेमाल कम करता है, कोई पहले करता है, कोई दरमियान में करता है, कोई बाद में करता है, लेकिन अल्लाह हर एक से कुछ ना कुछ काम लेता है। मैं मालेगांव में पैदा हुआ, हाफिज़ ख़ानदान है हमारा, है ना। हमारे घर में सब हाफिज़ आलिम लोग हैं
और इसी निस्बत से, इसी माहौल से मैंने लिखने का तस्वुर किया और बचपन ही से स्कूल के ज़माने से अच्छा लिखने की वजह से क्लासों में मकबूल रहा। माशाल्लाह। और मेरी लिखी हुई ब्याज़ें आखिर ज़माने तक, पहले किताबें बदलती नहीं थी, तो मेरी ब्याज़ों से ही असातिज़ा आखिर तक पढ़ाते थे, क्योंकि बहुत साफ़ लिखा हुआ रहता था। ये कुदरती अताई जो है इल्म है जो अल्लाह ने दिया। वाह। हाँ, इसको कसब के ज़रिए, कोशिश के ज़रिए मैंने नहीं हासिल किया, अल्लाह ने मुझसे बस ये काम लेना था, यहाँ तक पहुँचा दिया। इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा, और उससे पहले ये इतराफ़ करूँगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे दरअसल कुछ आता नहीं है, लेकिन अल्लाह अगर देना चाहे, करवाना चाहे तो वो करवा लेता है। तो अल्लाह मुझसे करवा लेता है, हालांकि मैं इस लायक कतई अपने आप को नहीं पाता, है ना। तो बचपन के ज़माने के बाद हमारे मोहल्ले बेलबाग के हाफिज़ शमसुद्दौला साहब, पेश इमाम नई मस्जिद, मरहूम मग़फ़ूर, इनकी खुशखती देखकर मुतासिर हुआ। इन्होंने अपनी मजलिस में अपना साथी बनाया और इनको लिखता हुआ मैंने देखा, तो मुझे भी और शौक़ हुआ कि अच्छा लिखा जाए। वो कुरान की आयतें लिखते थे और जो है पोपटी रंग का बैकग्राउंड दे के, पट्टी मार के, जैसे कुरान पहले आता था कलर में, वैसा वो ब्लैक इंक से लिखते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनके पास बैठ के मैंने मश्क करना शुरू की। बाद में हाफिज़ गुलाम रसूल के पास भी मैंने कुछ अरसा सीखा है। हाफिज़ गुलाम रसूल, उसने रकम मरहूम। और उसके बाद जब बाकायदा लिखने की बात आई तो हमारे मोहल्ले के मिल्ली मौलाना यावर हुसैन साहब, मरहूम मग़फ़ूर, जो सऊदी कौंसलेट में मुलाजमत करते थे, अभी हाल ही में मरहूम मग़फ़ूर हो गए हैं। तो इन्होंने बाकायदा तबाआती किताबत की तरफ रग़बत दिलाई और इस तरीके से छपने वाली किताबत के ज़रिए मैंने अपना जो है किताबत का सफ़र शुरू किया। अच्छा। और मुख्तलिफ़ अखबारात, मालेगांव के जो अखबारात होते हैं, बेबाक, अवामी आवाज़, शाहीन, दुलिये का शाहीन हुआ, डिसिप्लिन हुआ, और शब्बीर सेठ का सिटीज़न टाइम्स हुआ वग़ैरह, तमाम अखबारात में काम करते करते 1977 आते आते पूरा शहर मुझे जानने लगा। मैं ख़ास तौर से 75 से मैंने अपना काम शुरू किया था। अच्छा। दो साल में अल्लाह ने पूरे शहर से मेरी वाक़फ़ियत बढ़ा दी, पैदा कर दी, और लोग मुझे थोड़ा बहुत जानने लगे, और आज भी थोड़ा बहुत ही जानते हैं। अरे ये तो आपकी खाकसारी है, इनकिसारी है, इन्हें पूरा शहर जानता है, हम जानते हैं इस बात को। जी जी। तो बहरहाल फिर तबाती जो है काम करते करते 80 का जब ज़माना आया तो पूना जाने का इत्तेफाक हुआ। ये हमारे भिक्कू चौक है मालेगांव में, वहाँ के मास्टर सुलेमान अंसारी साहब, मरहूम मग़फ़ूर, इनके ज़रिए से बाल भारती तक रिसाई हुई, और बशीर अंसारी साहब, स्पेशल ऑफिसर फॉर उर्दू, बाल भारती पुणे, इनके साथ जो है 1996 तक का काम करने का तजुर्बा हुआ। और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम लिया, बहुत मुशफ़िक़ आदमी है। मैंने अपने उस क़याम के दौरान कभी अपने बाप की कमी महसूस नहीं की, बशीर अंसारी के ज़रिए। क्या बात है, वाह। बहुत ही अच्छे आदमी। इनके साथ काम करते हुए बहुत सी इल्मी मालूमात हुई, ज़बानदानी की मालूमात हुई। लिखने के ताल्लुक़ से, चूँकि बाल भारती में तमाम जो है एक से एक बढ़कर ज़माने में जितने ख़त्तात थे, वो उन लोगों ने दरसी कुतुब पे काम किया है, और उस तजुर्बे को जो है मतलब अंसारी साहब के साथ काम करते हुए काफ़ी मदद हासिल हुई। और इसके बाद जो है 2007 तक पहली जमात की बाल भारती उर्दू मेरे हाथ की लिखी हुई बच्चों ने पढ़ी है, और इसमें बहुत सारे हमारे नाजरीन ऐसे होंगे जिन्होंने उस किताब को पढ़ा होगा। 2006 के ज़माने की बाल भारती उर्दू पहली जमात, ये आखिरी किताब थी। और उसके बाद फिर वो हमारे अंसारी साहब भी रिटायर हो गए, और फिर वो बाल भारती से रिश्ता जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपने तौर पर जो है हमारे बच्चे सब काम करने लगे। तो अब ऐसा हुआ कि अब मुझे ज़रा सा फरागत नसीब हुई, तो फिर मैंने सोचा कि कोई अच्छा काम करने की कोशिश की जाए। तो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अभी अगर आप ख़त्तात इसमें मोहम्मद कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या बात है, वाह वाह। है ना। इस पर मैंने गैर इरादी तौर पर मैंने अपने वालदा की इसाले सवाब की नीयत से शुरुआत की थी। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह मुझसे इतना ज़्यादा लिखवा लेगा। फ़िलहाल
जो है इस्लाम को आए हुए अगर 1500 साल माने जाते हैं तो मैंने 1500 तरीके से अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने इसमें मोहम्मद को 1500 मुख्तलिफ स्टाइल में मुझसे कहा। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी 1500 तरीके से इसमें मोहम्मद एक ही लफ्ज है, 4 हरफी लफ्ज है। वाह वाह वाह। आप किसी नाम को लिखिए 2 से 5-10 मरतबा के बाद आप थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह ने लिखवाते चला गया और जो है काम होते गया। काम करते हुए मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो। वाह वाह वाह। आप किसी एक डिज़ाइन को किसी फनकार को दीजिए, 8 दिन 15 दिन महीना 2 महीना 6 महीना वो सोचते ही रहता है कि कैसे बनाया जाए, और सिर्फ वो 1.5 साल के अरसे में अल्लाह ने 1500 तरीके से लिखवा। माशाअल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने बतलाई कि 1.5 साल के कलील अरसे में 1500 मरतबा इसमें मोहम्मद मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ मुनफरिद तरीक़ों से लिखने का जो एक ख़ास काम आपने किया है वो अभी हम हमारे नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। बोलिए। और उसके बाद फिर मैंने और आगे तलब किया कि या अल्लाह अब इस पर बस ना कर, क्योंकि मैं एक ऐसी उम्र में हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी, माशाअल्लाह 63 बरस। माशाअल्लाह। तो आप इस उम्र के हवाले से, इस उम्र की निस्बत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निस्बत से कोई और आगे इस काम को आगे बढ़ा, अगर मुझे इस लायक पाता है, तो फिर अल्लाह ने एक ऐसा काम लिया जो खत्तातों की पूरी जो दौर गुजरा है, ख़ास तौर से इस्लामी दौर जो गुजरा है, इसमें जितने भी इसमें मोहम्मद लिखे गए है ना, किसी भी फनकार का 100 और उससे आसपास कुछ जायद होगा, लेकिन 1500 ये हुआ। लेकिन किसी के से भी अल्लाह ने एक ऐसा काम नहीं लिया जो मुझसे लिया कि अल्लाह के साथ जो है ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जाए जिसको मिरर किया जाए, जिसका अक्स बनाया जाए सीधा और उल्टा, तो एक तरफ अल्लाह बन जाए और एक तरफ मोहम्मद जाहिर हो जाए। क्या बात है, वाह। ये काम भी लिया। उसके बाद फिर इससे भी अच्छा काम लिया जो पूरे 1500 सालों में, पूरी इस्लामी तारीख़ में और ख़त्ताती की पूरी दुनिया में आज तक अल्लाह ने जो है किसी और से काम नहीं लिया, और वो मुझसे लिया। मुझे उसको मैंने नहीं लिखा है, हाँ, उसका पूरा क्रेडिट अल्लाह को जाता है। अल्लाह ने सिर्फ मुझसे काम लिया कि लफ्ज़ अल्लाह में सीधा अल्लाह लिखा हुआ हो और उसी में इसमें मोहम्मद ज़हूर कर जाए। वाह 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 वाह। अल्लाह लफ्ज़ लिखा जाए सीधा ही और उसी में इसमें मोहम्मद भी जाहिर हो जाए। मैंने ऐसी दुआ मांगी और इस पर कुछ दिन मैंने मशक़ की, 5 दिन लगा, 6ठे दिन अल्लाह ने बना दिया। क्या बात है, ये एक ज़बरदस्त, एक ऐसी चीज़ आप हमारे नाज़रीन को बतला रहे हैं जो यकीनन, जैसा कि आपने दावा किया है कि 1500 साल हमारी इस्लामी तारीख़ ले ली जाए और जितनी भी दुनिया में जितने भी खत्तात यहाँ तक गुज़रे हैं, हमारे इस चैनल को यकीनन हमारे हिंदुस्तान के बाहर भी लोग देख रहे होंगे, तो उन नाज़रीन से दरख्वास्त है कि आप ज़रूर इनके फ़न का मुशाहिदा करें। अभी हो सकता है कि आपके सामने ये फ़न पेश किया जाए। यहाँ पर इनके फ़न की जो नुदरत है, जो ख़ासियत है, वो ये है कि जहाँ पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने तहरीर करने की जो जुस्तजू की है, जो कोशिश की है, वहीं पर आपके नाम के साथ अल्लाह का नाम, और जहाँ पर अल्लाह का नाम आप लिख रहे हैं वहीं पर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी एक ही उसमें जो तरतीब देने की कोशिश की है, डिज़ाइन किया है। ये नमूना भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही मुबारक नाम। देखिए, इसमें अलिफ में अल्लाह और अल्लाह के साथ ही अलिफ में मीम का इजाफा करके ये है और ये मीम और ये दाल, इस तरीके से मोहम्मद, अल्लाह और मोहम्मद जो है ये बेहतरीन अंदाज से इन्होंने अपने एक काविश जो है हमारे नाज़रीन के सामने पेश कर रहे हैं। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही मुनफरिद काम जो है अल्लाह ताला ने आपसे लिया है। ये आपको इसकी बेपनाह मुबारकबाद। ये देखिए, इसमें जो है अल्लाह तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन साथ में आप जब इसमें फ़नकारी का मुज़ाहरा करेंगे, जब इसकी फ़नकारी आप देखेंगे, तो इसमें जो है वो मीम की शुरुआत है। मीम और लाम में हे बना हुआ है और हे के साथ मीम जुड़ा हुआ है और मीम के साथ जो दाल आया, तो इस तरीके से अल्लाह के साथ मोहम्मद, ये एक इतना मुनफरिद काम है
जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है, जितनी सताइश की जाए कम है, कि एक ज़बरदस्त आपने अपना हुनर जो है वो बतलाने की कोशिश की है हमारे नाजरीन को। और हमारे लिए भी ये सआदत की बात है कि हम इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह जो है वो देख रहे हैं। आप बताएं हमारे नाजरीन को कि इसको आप कैसे, आपके ख्याल में ये बात आई? ये जो है, आप जब देखते हैं कोई शक्ल बनी हुई रहती है तो आप उसको जब घुमा फिरा कर मुख्तलिफ़ ज़ाविये से देखते हैं तो आप अज़ावी शक्लों को उसमें महसूस कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे घुमा कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे कुछ बन सकता है, इससे कुछ बन सकता है। हर एंगल से आप देखेंगे तो फिर इसके अंदर मैंने तलाश किया कि यहाँ मीम बनाया जा सकता है और इसको हे को दाल की शक्ल में भी पेश किया जा सकता है, थोड़ी सी अज़ाफ़ी शक्ल के साथ हे को जाहिर किया जा सकता है, बड़ा हे को, और मीम इसके अंदर पैवस्त करते हुए लफ्ज़ अल्लाह के अंदर ही उसी हरकत में दोनों इसमें ज़ात बारी ताला और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करने की मैंने कोशिश की है। ज़बरदस्त कोशिश आप है। उसको इस सूरत में भी आप देख सकते हैं। वाह वाह, ये देखिए, ये एक आर्टिस्टिक अंदाज है और ये पूरा अमल बगैर स्केच किए वो होता है, बगैर पेंसिल लगाए होता है, कच्चा लिखे बगैर होता है। अगर आप मुझसे आकर मिलें, ओरिजिनल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि बगैर पेंसिल का इस्तेमाल किए हुए किस तरीके से काम किया हुआ है। देखिए इसके अंदर भी आप देखेंगे तो ये आपको मॉडर्न तरीके से लिखा हुआ लगेगा और थोड़ा जो है 3D स्टाइल लगेगा, है ना। इसके अंदर आप देखिए मीम इसके अंदर है, हे है, और इस तरीके का काम जो है आप पहली मर्तबा देखेंगे पूरी दुनिया में। किसी भी शख्स से अल्लाह ने इससे पहले नहीं लिया और ये मैंने नहीं लिखा है, ये अल्लाह ने मुझसे लिखवाया है। अब ये रिवायती ख़त नस्ख है। अब इसमें आप देखेंगे और वाज़े जो हमारे हर तरह के नाज़रीन हैं उनको सामने रखते हुए मैंने हर तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश की है। एक आम आदमी जिस स्टाइल से वाकिफ़ है, ये उस स्टाइल में भी मैंने पेश किया है। मॉडर्न तरीके से भी पेश करने की कोशिश की है, जदीद तरीन दीवाने लाहौरी तमाम में पेश करने की कोशिश की है। इसके अंदर इसमें मोहम्मद और इसमें ज़ात बारी ताला भी है। और आप देखेंगे ये एक तरीके का डिज़ाइन में लिखा हुआ है ना, ये एक शक्ल है। इसके अंदर भी आप देखेंगे ये आमतौर पे जो है कॉर्नर या बॉर्डर के लिए जो डिज़ाइन इस्तेमाल होती है उस शक्ल में इसको मैंने पेश करने की कोशिश की है। थोड़ा आगे करते हैं। फिर आप देखेंगे नस्ताली ख़त। अब हमारे बहुत से नाज़रीन ये चाहेंगे कि सादा लिखेंगे तो उसमें भी बैठेगा क्या, तो मैंने तलब किया और अल्लाह ने दिया। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नस्तालिक है। वाह वाह। इसके अंदर आप देख सकते हैं सीधा सीधा अल्लाह लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मोहम्मद का ज़हूर भी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो इससे पहले आज तक किसी के कलम से सफ़े किरतास पर जाहिर नहीं हो सका है, ऐसा फ़न आज आप लोगों के सामने हमारे इस YouTube चैनल के ज़रिए से हम हमारे नाज़रीन को पेश कर रहे हैं। बहुत ही सआदत की बात है हमारे लिए भी। अब देखिए एक ऐसा ख़त जिसको सुलस कहा जाता है, इसके अंदर मैंने लफ्ज़ अल्लाह के अंदर इसमें मोहम्मद माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाइट की सूरत में, सफ़ेद की सूरत में मैंने पेश करने की कोशिश की है। अल्लाह ने कामयाब किया। एक मुनफरिद और जुदागाना काम जो कि ज़ात बारी ताला, ये ऐसा काम है जो इससे पहले किसी के जहन में नहीं आया और मेरे भी जहन में नहीं आया। ये मेरे जहन के बगैर से परे चीज़ है। मैं लिखने बैठता हूँ और अल्लाह लिखवा लेता है। किसी भी इनके दिल में वो ख्याल डाल देता है, इनके दिमाग में वो चीज़ डाल देता है कि इनका कलम जो है जो जिस तरफ अल्लाह ताला मोड़ लेवे बस उसी तरफ मुड़ जाता है। ये वाकई में ये इतराफ़, ये खाकसारी, ये इनकिसारी बहुत मुबारक बात की मुस्तहिक है। और ये फ़न जो आज हम हमारे इस चैनल के ज़रिए से पेश कर रहे हैं यकीनन हमारे नाज़रीन को बहुत पसंद आएगा। इसमें एक ख़ास बात ये होती है जनाब रब्बानी साहब, आप देखेंगे कि आप हो, क्योंकि आप भी इस फ़न में जो है काफ़ी अल्लाह ने आपको नवाजा है आपको, और हमारे रब्बानी साहब भी बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने पहले ही कहा था जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। आप रब्बानी साहब को देखिए, इनके साथ रब पहले से लगा हुआ है ना।
तो आप देखेंगे कि हमारे एक वाकिफ़कार हैं आसिफ फैज़ी साहब। हाँ। आसिफ फैज़ी के बकौल और हमारे बहुत से नाज़रीन के जहन में भी ये बात आएगी कि किसी चीज़ का बनने से पहले तस्वुर कर लेना ठीक है, लेकिन उसको कागज़ पर उतर जाना ये सबके बस का नहीं होता। बराबर है ना। हो सकता है हमारे जो नाज़रीन हैं वो ये सोचें कि हमारे जहन में भी ऐसी कोई आइडिया आती है, लेकिन उसको कागज़ पर भी उतर जाना ये अल्लाह की तरफ से होता है। ये बग़ैर मिस्टेक के होता है, बग़ैर कच्चा बनाए होता है, और पूरे काम में कहीं आपको टचअप नहीं मिलेगा। एक ही टाइम में अल्लाह पूरा कर देता है। ये इस बात का सबूत है कि ये मिंजानी बल्ला है। अगर मैं लिखूंगा तो मैं बार बार इसमें कटिंग करूंगा, पेस्टिंग करूंगा और टचअप करूंगा। आप देख सकते हैं, अगर कोई नाज़िर आकर मिलकर देखना चाहे बतौर सबूत तो उसके सामने मैं लिख भी सकता हूँ और लिखा हुआ दिखा भी सकता हूँ माशाअल्लाह। बगैर कच्चा लिखे ये मिंजानी बल्ला है। अल्लाह एक ही वक्त में बगैर बिगड़े लिखा लेता है, वरना 1.5 साल के कलील अरसे में 1500 तरीके से आप कच्चे लिखते बैठेंगे। क्या बात है, कच्चे लिखते रहेंगे और पूरा नहीं होगा। एक ही वक्त में पूरा होता बड़ी बात है। और ये पूरा मिंजानी बल्ला है माशाअल्लाह। ये नस्ताली की खत्ताती का नमूना है। ये एक ऐसा कलम है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, कभी पेश नहीं हुआ। ये एक ऐसा कलम है जिसके दरमियान का कुछ हिस्सा मैंने कट किया है। ये तकरीबन 2 इंच की साइज़ का बरू है। इसके दरमियान का हिस्सा कट होने की वजह से ये 3D इफेक्ट देता है, बीच में सफ़ेद चलता है। अरे वाह वाह माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, उसको तो इसको चलाना भी वो फनकारी है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फनकारी है। तो इसके जो पहले हिस्सा जो है ऊपर जो है अल्लाह की शक्लों को मैंने पेश करने की कोशिश की है, और उसके बाद उसका जो निचला हिस्सा जो 2 पार्ट है कलम, उसके निचले हिस्से के जरिए मैंने इसमें मोहम्मद को पेश करने की कोशिश की है। नाज़रीन इसको देख सकते हैं। बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही अलग काम। बर्रू में जो स्पेस छोड़कर जो इन्होंने बर्रू बनाया है खुद ही, ये बहुत ही मुनफरिद काम है। यकीनन हमारे नाज़रीन को बहुत पसंद आएगा। और इस काम को एक डिज़ाइन में नहीं अल्लाह ने लिखवाया, तकरीबन 20 तरीके से उसको पेश हुआ है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ अंदाज में। ये नस्तालिक और मॉडर्न का मिला जुला नमूना है ना। देखिए आप, इसके अंदर भी जो है लफ्ज़ अल्लाह एकदम वाज़े है, और उसके अंदर इसमें मोहम्मद पूरा ज़ाहिर हो रहा है। अब इसके बाद इसके आगे मैंने फिर मांगा कि अब कुछ और दे। तो ये तो पहले अल्लाह लिखा हुआ है, उसके बाद जो है इसमें मोहम्मद ज़ाहिर हुआ। अब मैंने कहा कि जो है अगर मैं पहले मोहम्मद लिखूं और सुलस में लिखूं और नस्तालिक में लिखूं तो उसमें अल्लाह के ज़ाहिर होने की क्या शक्ल हो सकती है। क्या बात है, वाह वाह। इस पर मैंने जो है काम करने की कोशिश की, अल्लाह ने नवाजा। उसका नमूना आप जो है वो देख सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ आप जब देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो आपको इसमें मोहम्मद एकदम साफ नज़र आएगा सुलस में, है ना। इस तरीके से पूरी दुनिया लिखते आई है, आप देखते आए हैं, हमारे नाज़रीन हमेशा से देखते आए हैं, और हमेशा से हमारे लिखने वाले लिखते रहे हैं। देखिए रब्बानी बराबर मोहम्मद। अब इसमें जब मैं हाथ हटाता हूँ तो उसके अंदर इसमें ज़ाते बारी ताला का ज़हूर होता है। देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये अल्लाह भी नज़र आ रहा है, और साथ में जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इसमें मुबारक है वो भी आप देख सकते हैं कि, और ये ऐसी चीज़ है कि हर कोई मानता है, हर कोई जानता है कि अल्लाह के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और मोहम्मद, हम हज के लिए जाते हैं, मक्का भी जाते हैं, मदीना भी जाते हैं, हम दरूद पाक का विर्द भी करते हैं, रोज़ाना करते हैं, हम नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। अल्लाह के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह उनका मौजूद है, हर जगह जो है वो ज़ाहिर हैं, और यही फ़न जो है पेश करने की सआदत हमारे गुल अय्यूबी साहब ने हासिल की है। बहुत मुबारकबाद। और इसमें मोहम्मद जो सुलस में जो तहरीर हुआ, एक और नमूना सुलस का आप देखिए, इसमें मोहम्मद जो है सुलस में लिखा हुआ है, और इसको जैसे ही हाथ हटाते हैं लफ्ज़ अल्लाह ज़ाहिर हो जाता है। वाह वाह। देखिए आप, ये देखिए अल्लाह और मोहम्मद एक साथ।
बहुत ही मुनफरिद काम, बहुत ही जुदागाना काम, बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही खूबसूरत काम। और यकीनन ये ऐसा काम है, मैं तो यहाँ तक दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसे ही राह निजात बना दे और इसे ही निजात का ज़रिया बना दे कि वाकई में एक ऐसा मुनफरिद फ़न कि आज हम देखते हैं कि फ़नकार जो है वो फ़िल्मी हीरो के नाम और दीगर शख्सियात के नाम बहुत मशहूर, बहुत दौलतमंद और न जाने क्या क्या, आज हम हमारे तलबा, हमारे नाजरीन, हमारी नौजवान नस्ल अगर चाहे तो वो ऐसे हमारे जो मशाक और माहिर जो कातिब हैं, इनके पास बैठकर 5 मिनट बैठकर, 10 मिनट बैठकर, आधा घंटा बैठकर इनसे बात करके जो है वो इस हुनर के ताल्लुक़ से, इस फ़न के ताल्लुक़ से अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकता है। हमारा मेन मोटिव यही है। हमारे इस चैनल के ज़रिए से रब्बानी द स्कॉलर चैनल ले लीजिए, सना एक्सप्रेस ले लीजिए, इंडियन इक्वलिटी ले लीजिए और शहर में दिगर जो चैनल पर हम हमारी खिदमत पेश करते हैं, हर चैनल के ज़रिए से हम हमारे नाज़रीन को यही चीज़ देने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ मुनफरिद चीज़ हासिल कीजिए, आप कुछ नया देखिए, कुछ नया सीखिए। और ये आज हमारी जो दुआ है वो कबूल हुई और गुल अयूबी साहब का जो फ़न, जो उनका एक नमूना है, यहाँ पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बहुत ही मुबारकबाद, बहुत ही सताइश, बहुत ही क्या मैं कहूँ, अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। मैंने जब इस काम को शुरू किया रब्बानी साहब, हाँ, तो एक शेर हुआ कि ये भी कुरान का एक एजाज़ है, ये भी कुरान का एक एजाज़ है, ख़त अरबी को बख्शी खुदा ने लचक। हाँ, पेचो खम दे के जितनी किताबत करे हुस्न उतना ही इसका निखरता। क्या बात है, वाह वाह वाह। और अपनी ज़ात के लिए मैंने दुआया एक शेर कहने की कोशिश की थी कि मेरी हैसियत खाकदानों में रख, मेरी हैसियत खाकदानों में रख, मेरा तज़किरा आसमानों में। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह मेरी वाह वाह हैसियत वाह, खाकदानों में रख, वाह 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 वाह, मेरा तज़किरा आसमानों में। वाह 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 वाह। ये यकीनन आपकी जो ये दुआ है, ये ज़रूर इसको अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत बख्शे और आपका तज़किरा यकीनन आसमान में हो रहा होगा। फरिश्तों ने ज़रूर आपका नाम लिया होगा, क्योंकि 1-1.5 साल के कलील अरसे में 1500 मरतबा इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी मुनफरिद अंदाज में, मुख्तलिफ अंदाज में हम यकीनन आपके सामने इस वीडियो में पेश करते रहेंगे। आप उन नामों को भी देखिए। ये जो फ़नकारी आपने इसका मुशाहिदा किया, यकीनन काबिल सताइश, काबिल मुबारकबाद। और हम क्या अल्फाज कहें, मैं तो बिल्कुल कासिर हूँ और आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हमारे इस चैनल का इंतखाब किया आपके अपने फ़न को पेश करने के लिए और हमें मौका इनायत किया कि हम आपसे मुस्तफ़ीज़ हो सकें, आपसे इस्तिफ़ादा कर सकें। हम आपके यकीनन शुक्रगुज़ार रहेंगे और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला आपको यकीनन इस काम में मज़ीद महारत अता करे और आपका काम इसी तरीके से जारी व सारी रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आपका हम शुक्रिया अदा करते हुए आपसे विदा चाहते हैं। शुक्रिया रब का, शुक्रिया सबका।